मेरा खुद का बेटा जो है वो स्पेशल चाइल्ड है। सो वाइफ की डेथ को 3.5 साल हो गए हैं। ये जो आप सेटअप देख रहे हैं ये उन्हीं का स्टार्ट किया हुआ सेटअप है। आज आपको लेके आ गए हैं नॉर्थ इंडिया के सबसे बड़े ऑटिज्म सेंटर में। तो आओ बातें करते हैं यहाँ के डायरेक्टर साहब के साथ और जानते हैं ऑटिज्म ये है क्या। सर क्या हाल चाल? बिल्कुल ठीक सर। सर एक बार बताएंगे इन ब्रीफ के ऑटिज्म है क्या सर? सो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ये कोई बीमारी है। पहले तो हम उन लोगों को ये क्लियर करना चाहते हैं कि ये कोई बीमारी नहीं है। ये काइंड ऑफ न्यूरो डेवलपमेंट डिलेड डिसऑर्डर है जिसमें कि बच्चा अपनी बात को इजीली समझा नहीं पाता या आपकी बात को समझ नहीं पाता। इसको समझने के लिए बेसिक 3 डोमेन होते हैं। पहला, बच्चे के पास शब्द ना होना या होने के बावजूद कम्युनिकेट ना कर पाना। तो उसे नहीं पता मम्मा कौन है पापा कौन है, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा। ये पहला रेड फ्लैग फॉर ऑटिज्म हो गया। ठीक है। दूसरा होता है सोशली डेफिसिट। सोशली डेफिसिट मतलब अपने आप में हेलो नहीं, हाय नहीं, बाय नहीं, घुलना मिलना नहीं, अपनी एज के बच्चों के साथ खेलना नहीं, मर्ज नहीं होना, अपने नाम को रिस्पॉन्ड नहीं करना, आई कांटेक्ट नहीं करना, काइंड ऑफ ऐसे इंडिकेशन सिम्टम्स। तीसरा है स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर। स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर मतलब कुछ भी अलग सा बिहेव करना, जैसे कि अपने आप हंसने लग पड़ना, अपने आप रोने लग पड़ना, अपने नाम को रिस्पॉन्ड नहीं करना, आई कांटेक्ट नहीं करना, खाने वाली चीजों को खाने से पहले स्मेल करना, हैंड फ्लैपिंग करना, हाइपर एक्टिव रहना, पंजों के बाहर चलना जिसे टो वर्किंग कहते हैं। सो इस तरीके के सिम्टम्स। तो सर ये कितनी एज में आगे पता लगता है कि हाँ यार ये चीजें हमें नोट हो रही हैं तो अब हमें जाना चाहिए ऑटिज्म सेंटर में या डॉक्टर के पास? देखिए जो मदर की आंख होती है वो तो बहुत जल्दी पहचान लेती है, पर कई बार क्या होता है हमसे एक्सेप्ट नहीं होता, हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो जनरली 1.5 साल में इसके सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। भाई स्पीच डिले होना एक अलग बात है। स्पीच डिले में बच्चा बोलता नहीं है, बच्चा आइडेंटिफाई तो करता है ना। बच्चे को ये तो पता है ना पापा कौन है मम्मी कौन है। लोग पूछते हैं इसका इलाज क्या है। इसका इलाज है अर्ली इंटरवेंशन, कि जितनी जल्दी डायग्नोज हो जाएगा उतना मेरा बच्चा बेहतर हो जाएगा। बच्चा एकदम ठीक भी हो जाता है? सर बच्चा एकदम ठीक उसको कहते हैं जो खराब होता है। ये खराब होता ही नहीं है, ये कंडीशन है। इस कंडीशन को हम पहले बढ़ाते हैं फिर कहते हैं ठीक हो जाए। मतलब कह रहे हो कि अगर अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट हो जाए तो छोटी सी कंडीशन आ भी रही है वो ठीक हो जाएगी? बिल्कुल बेहतर हो जाती है। तो सर आप कुछ ये बताएंगे कि कैसे आपके माइंड में आया, शुरुआत कैसे हुई? अजय जी ये शुरुआत ना वो कहते जिस तन लागे सौ तन जाने। पहले मैं भी उन्हीं पेरेंट की तरह था। ये सारी गलतियां मैंने की हुई हैं बिकॉज मैं भी एक स्पेशल पेरेंट हूँ। मेरा खुद का बेटा जो है वो स्पेशल चाइल्ड है जिसका नाम संयम है। संयम आज 13 साल का हो गया है। मैं इन सभी गलतियों से निकला हूँ, इसलिए आज इतना भाग भाग के दौड़ दौड़ के लोगों को इसके लिए अवेयर कर रहा हूँ। आपका एक ही बेटा है? जी मेरा एक ही बेटा है। सो वाइफ की डेथ को 3.5 साल हो गए हैं। ये जो आप सेटअप देख रहे हैं जिसकी हम केयर फॉर ऑटिज्म की बात कर रहे हैं ये उन्हीं का स्टार्ट किया हुआ सेटअप है। निधि को कैंसर डायग्नोस हुआ था। सो वो कैंसर से डॉक्टर ने उसे बोला था कि वो 3 महीने सर्वाइव करेगी, बट हाँ उसकी विल पावर स्ट्रांग थी तो उसने 3-3.5 साल सर्वाइव करा। तो ये उसी की जिद थी। जिस दौरान उसे कैंसर डायग्नोज हुआ ये सोच भी तब बनी कि ये एक सेटअप बनाना चाहिए। उसने मुझसे कमिटमेंट करी थी कि मैं तब तक नहीं जावांगी जब तक कोई मेरे बच्चे लिए सेंटर नहीं बनेगा। वो तब ही गई जब इसकी ओपनिंग हुई। तभी तो कह रहा हूँ कि इस सेंटर का जो पर्पस है ना, इसकी जो नींव है प्योर सोल ने रखी है, इसलिए यहाँ हर चीज में प्योरिटी से मेंटेन करना चाहता हूँ। सर लोग ये भी कहते हैं कि यार ये हम नहीं अफोर्ड कर सकते, बहुत महंगा है, लाखों में फीस है जी। तो उनको कैसे बताएं कि क्यों फीस है? वो अपनी जगह राइट है। बिकॉज क्यों, इस फील्ड में ना मल्टीपल प्रोफेशनल्स की जरूरत होती है, बंडल्स ऑफ प्रोफेशनल्स। ये एक प्रोफेशनल का काम ही नहीं है। मैं वही देख पा रहा था आपके इंस्टीट्यूट में, अभी वॉक इन कर रहा था कि हर बच्चे को पर्सनल अटेंशन मिल रही थी। इतने सारे रूम, इतना सारा स्टाफ इसीलिए है, ये इसीलिए एक्सपेंसिव है। क्योंकि अगर मैं एक ही कमरे में 10-10 क्लासेस ले लूंगा ना तो ना तो मेरे बच्चे में बेटरमेंट हो पाएगी ना वो चीजें एग्जीक्यूट हो पाएंगी। मतलब जितने भी बच्चे हैं सबको पर्सनल अटेंशन ही मिलेगी। सबके अलग अलग टाइम स्लॉट्स है। बिना पर्सनल अटेंशन के काम हो ही नहीं सकता। और ये बड़े इंफ्रा के बिना काम हो नहीं सकता। अभी आप मुझे पूछ रहे थे ना सारा जो मैं आपके रूम्स भी देख रहा था वो भी सब एसी थे। मतलब वेल इक्विपमेंट पड़ी थी हर रूम्स में। प्रोफेशनल्स भी थे। वो सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ क्यों ये एक्सपेंसिव ही इसीलिए है। जब तक बच्चे को 1:1 नहीं मिलेगा, जब तक बच्चे को कंफर्टेबल एरिया नहीं मिलेगा, बच्चा अपनी कंसंट्रेशन दे ही नहीं पाएगा। सेंटर तो इतने हैं, जलंधर में मैं बता सकता हूँ 50 सेंटर है। अब पेरेंट को कैसे पता लगे कि कौन सा सेंटर सही है या कौन सा गलत है? यहाँ मैं पेरेंट को यही बताना चाहता हूँ उस सेंटर में जहां अंडर द वन रूफ पूरी टीम हो। जैसे आपको मैंने यहाँ दिखाया अंडर द वन रूफ मेरे यहाँ साइकोलॉजिस्ट हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, स्पीच थेरेपिस्ट हैं, स्पेशल एजुकेटर हैं, 70 के लगभग प्रोफेशनल्स हैं मेरे यहाँ। इंडोर आउटडोर सारी फैसिलिटीज हो, क्योंकि मेरे बच्चे को इंडोर के साथ साथ आउटडोर फिजिकल नीड की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। सो फिजिकल एक्टिविटी होंगी तभी तो उसके ग्रॉस मोटर फाइन मोटर सारी चीजें एक्टिव होंगी। तभी तो मैं कह रहा था नॉर्थ इंडिया के सबसे बड़ा सेंटर है। दिखाओ किस सेंटर में 70%। कितनी देर में आपका ये बन गया नॉर्थ इंडिया? सर ये 3.5 साल में। तो सर मैं ये भी देख पा रहा था कि रिसेप्शन एरिया में बड़ा सा टीवी लगा है और हर रूम के सीसीटीवी लगा हुआ है। पेरेंट्स बाहर बैठ के देख सकते हैं कि बच्चे के साथ क्या हो रहा है, कैसे उसकी हो रही है। सर उसमें भी ना एक रूम में एक कैमरा नहीं है। अगर एक रूम में 3 क्लासेस
क्लासेस हैं तो वो 3 कैमराज हैं, 3 कैमरा। अगर उसमें 2 क्लासेस है तो 2 कैमराज हैं। आपको क्योंकि पता ही है ट्रांसपेरेंट हम क्यों, क्योंकि हम अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं और पेरेंट्स को भी रिजल्ट मिल रहा है। जनरली उसका रीजन ये है, मैं बताता हूँ, क्योंकि ये वो काम है जिन्हें पैदा करने वाले भी गिव अप कर जाते हैं। तो ये कैमराज इसलिए कि जो एजुकेटर उसके साथ काम कर रहा है वो किस डेडिकेशन के साथ कर रहा है, बाहर पेरेंट को पता लगे। सर ये बिना होमवर्क के काम ही नहीं है, पेरेंट्स को भी करना पड़ेगा। मेरे यहाँ जो ज्वाइन करता है मैं पहले दिन कहता हूँ जी ये इसीलिए तो CFA का नाम है, क्योंकि हम खुद काम करने के साथ साथ पेरेंट को भी ट्रेन करते हैं। जब तक पेरेंट ट्रेन नहीं होगा ना तब तक आप उस बच्चे को बेहतर नहीं कर सकते। यहाँ तो मैंने उसे स्ट्रक्चर दे दिया, अच्छा। यहाँ मैंने वो सारी चीजें कर दी जो उसको रिक्वायर्ड है। अगर घर जाके उसने की नहीं, वो 2 घंटे मेरे साथ था, 22 घंटे अपने पेरेंट के साथ है, और ये काम मिलके होने वाला है। ये मेरा बिजनेस मॉडल नहीं है। तो आपका मेन बिजनेस क्या है सर? मेरा मेन बिजनेस है, मेरी प्रिंटिंग एंड IT की कंपनी है, मेरा प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग की फैक्ट्री है। हो क्या रहा था कि पेरेंट को पैसे खर्च के भी कोई सेटअप नहीं मिल रहा था जहां पे उस ऑनेस्टी के साथ उस बच्चे के साथ काम किया जाए। फ्यू मंथ आप उसके पैसे खर्चो और खुद को अपने आप को एजुकेटर बना लो। सर जो थोड़ा बहुत नहीं अफोर्ड कर पाते तो उनके लिए भी कुछ है? उनके लिए भी क्राइटेरिया है जी। अच्छा, उनके लिए हमारे पास लेस क्राइटेरिया है। अगर इसका कोई प्रॉफिट आ रहा है तो वो इसी पे लग रहा है। ये 160 मरले जगह है, 1 एकड़ में बना हुआ है। ये 2 कमरों से शुरू हुआ था, आज 50 कमरों में पहुंच गया। अब जो मैं दे रहा हूँ इसकी एक्सपेंशन के लिए दे रहा हूँ, और वो मैं सारी उम्र देता रहूंगा। मेरा विजन है कि यहाँ आने वाले टाइम में हर उस बंदे को एंटरटेन किया जाए, चाहे इसके पास पैसे ना भी हों। यहाँ 100+ बच्चे हैं। 100+ बच्चे आ रहे हैं। जी, तो आप बैचेस में काम करते हैं, टाइमिंग क्या रहती है सर? ये सुबह 9 to 7 तक यहाँ बैचेस रहते हैं। ठीक है। 45 मिनट का सेशन होता है। अगर आप कहीं भी आपके बच्चे में ऐसी कोई प्रॉब्लम दिख रही है या आपको लग रहा है, वो चाहे किसी भी सेंटर जा रहा है, वो प्लीज एक बार यहाँ कांटेक्ट जरूर करें। तो हमारा पर्पस ये है कि हर बच्चे के लिए सही काम हो। सर इस सेंटर का नाम और एड्रेस और फोन नंबर बता देंगे? सर इस सेंटर का नाम है केयर फॉर ऑटिज्म फाउंडेशन। ये इसका एड्रेस है, ये लम्मा पिंड चौक से जो रोड होशियारपुर की तरफ जाती है, ये उस रोड पे है। शेखे पिंड पुल कहते हैं, फ्लाईओवर, ये उसके नीचे है। 6283030625 जलंधर, पंजाब। तो सर अभी मैं आपके बेटे को मिलके आया तो वो आज भी इधर आते हैं और मैं देख रहा हूँ वो स्केटिंग बहुत अच्छी कर रहे थे सर। सर संयम इज ए वेरी गुड चाइल्ड। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ अगर खूबियां दसा, ही इज ए वेरी गुड स्केटर, ओके, इज ए वेरी गुड स्विमर, अच्छा, इज ए वेरी गुड साइकिलर, ओके, वेरी गुड डांसर। तो मिलके पर लगा नहीं कि कुछ है ना, कुछ होगा ऐसा ऑटिज्म का जो ਤੁਸੀਂ कह रहे बातें थे कर रहा देखने था, ਨੂੰ लगਦਾ नहीं है कि और स्पेशल जो है। ट्रेनिंग सर बोल रहे थे कि ये ड्रिल करनी है तो वो इजीली कर रहा था। पूरी कमांड फॉलो करता है। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜਾ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਸਕੇਟਸ ਪਵਾ ਕੇ, ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ। ਟੁੱਟੀ ਸੜਕ ਤੇ ਕਰਾ ਲਓ, क्या वो बात, बहुत अच्छी स्केटिंग करता है। और ये सारियां चीजें अंडर द वन रूफ इतने अवेलेबल है। बहुत डिफिकल्ट काम है पर आपका स्टाफ बखूबी वो काम कर रहा है। पहले तो मैं आपका थैंक यू बोलूंगा जिन्होंने इतनी डीपली इन चीजों को देखा। सच में यही तो चीज देखने वाली है कि वो स्टाफ क्या उस पेशेंट से काम कर पाता है। बिल्कुल, अगर वो प्रोफेशनल होगा तभी वो उस पेशेंट से काम कर पाएगा। तो सर अगर कोई शहर से बाहर से आ रहा है तो उसके लिए भी कुछ इंतजाम किया सर बिल्कुल, यहाँ नियर बाय बहुत सारे पोर्शंस हैं। मेरे अंदर भी कुछ ऐसे हमने मॉडल्स रेडी करे हैं जिसमें पेरेंट्स यहीं रह के वो सब कुछ कर सकता है। अच्छा सर मैंने आपका नाम तो पूछा नहीं सर, आपका नाम? सर रघु बहल मेरा नाम है जी। रघु बहल जी। तो रघु जी सर बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। आपने एक टाइम दिया, आपने सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए। आई होप सारे पेरेंट्स के पॉइंट्स भी क्लियर हो जाएंगे। पहले तो मैं आपकी ऑडियंस को ये बोलना चाहूंगा कि देखो जी, इनका बिल्कुल अलग कंटेंट है, बावजूद भी यहाँ आए हैं। तो मैं थैंक यू आप सबके देखने वालों का भी और आपका भी। कहते हैं ना बच्चे सांझे होते हैं, तो किसी का बच्चा ठीक हो जाए, अगर आपको लगता है कि उस फैमिली में ये दिक्कत है, उनको जरूरत है इस वीडियो की, तो ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचाए कि क्या पता आपके एक शेयर से, एक लाइक से किसी का बच्चा ठीक हो जाए। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू।